बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं जावेद इकबाल और आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ वॉच। इस प्रोग्राम में हम बात करते हैं दिन भर के अहम वाक़यात और दिन भर की अहम खबरों पर तबसरा लेते हैं अपने माहिरीन से। आज एक बार फिर खैबर पख्तूनख्वा को दहशतगर्दी का निशाना बनाया गया और इस मरतबा दहशतगर्दी का निशाना बना खैबर पख्तूनख्वा का जनूबी शहर कोहाट। आज कोहाट में एक खुदकुश हमला हुआ एन उस वक्त जब मुसाफिरों से भरी कोच में ये खुदकुश हमलावर सवार था। इस खुदकुश हमले के नतीजे में 16 अफराद जाँ बहक हो गए जबकि 25 अफराद ज़ख्मी हुए हैं। यकम मुहर्रमुल हराम को इस तरह का वाक़या होना और दहशतगर्दों की तरफ से इस तरह की कार्रवाई का करना यकीनी तौर पर जो इंतज़ामात हैं उनके लिए कई सवालात उठा रहा है और इसके साथ साथ ये कोशिश भी की गई है कि अमन व अमान की सूरत हाल को ख़राब किया जा सके। तीरा बाज़ार जो कि एक ज़ाहिर है कि एक मसरूफ़ बाज़ार है कोहाट का, उसमें इस धमाके का होना उसका मतलब यही था और निशाना भी यही था कि ज़्यादा से ज़्यादा नुकसान हो इस मौके पे। खुदकुश हमला था जिसके बारे में बताया गया है कि इस हमले में इस धमाके में 16 अफराद जाँ बहक हो गए और 25 अफराद ज़ख्मी हो गए और इसके साथ साथ करीब में खड़ी कई गाड़ियों को भी नुकसान पहुँचा। मुख्तलिफ हस्पतालों में ज़ख्मियों को पहुँचाया गया। दिन भर इस वाक़े की कवरेज करते रहे दुनिया न्यूज़ के नुमाइंदे नासिर दावड़ जो इस वक्त हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं। नासिर, ये बताइएगा कि ज़ाहिर है पेशावर भी हसास है और मुख्तलिफ जो अज़ला हैं उन्हें हसास करार दिया गया था मुहर्रमुल हराम के हवाले से, लेकिन यहाँ आपने देखा है कि किस किस्म की सूरत हाल थी मजमूई तौर पर सिक्योरिटी की? जावेद इकबाल, देखे मुहर्रमुल हराम का पहला दिन आज शुरू हो गया और मुहर्रमुल हराम के महीने में अक्सर औकात हर साल की तरह आज भी इस साल भी कोहाट को हसास तरीन करार दिया गया है क्योंकि यहाँ पर अक्सर औकात सेक्टेरियन वार जो है वो चल रहा है। यहाँ पर आज जो वाकया हो चुका है यकीनन जो तीरा बाजार है वो इंतहाई मसरूफ तरीन बाजार है जिसके अंदर धमाके के बायस 18 अफराद शहीद हो चुके हैं और 32 अफराद जख्मी हैं। सूबाई हुकूमत का कहना है कि हलाक होने वालों की तादाद में इजाफा होने का भी इम्कान है क्योंकि जो कोहाट के जो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल कोहाट के MS है उमर खान, उससे मेरी बात हुई तो उनका कहना था कि अब तक 5 जख्मी ऐसे हैं जिसकी हालत तशवीशनाक बताई जाती है। मैं बता दूं कि आज जो हालात हमने देखे वहां पर इंतहाई सोगवार था पूरा कोहाट का जो शहर था क्योंकि सिविलियन लोग थे और दूसरी जानब अगर हम देखें तो तहरीक तालिबान पाकिस्तान ही जो कलादम तंजीम है इसने जिम्मेदारी कबूल की और ये कहा है कि इन लोगों जो कलाया से ताल्लुक रखने वाले थे शिया कम्युनिटी के भाई थे उनको टारगेट किया है और इसमें अभी तक जो हलाकतें हो चुके हैं वो सारे इससे अच्छा, ये बताइएगा कि ये इस जगह का इंतखाब करना शायद इसकी बुनियादी वजह एक सॉफ्ट टारगेट था क्योंकि जाहिर है कि सिक्योरिटी अरेंजमेंट तो की गई है, पेशावर के आसपास के इलाकों में भी की गई है, लेकिन कोहाट चूंकि जनूबी अजला में है और ज़्यादा करीब है उन इलाकों की तरफ तो ये इलाका जो था ये सॉफ्ट टारगेट था। देखिए पिछले साल चंद महीने कबल भी इसी जो मुसाफिर वैन का अड्डा है यहाँ से गाड़ियां निकलकर और एजेंसी की जो इलाके कलाया है मुख्तलिफ इलाके हैं यहाँ निकल रहे हैं। ये फ्लाइंग कोच भी कलाया जाने वाला था, जो ही वो निकलने के लिए तैयार था कि इसी वक्त एक खुदकुश हमला और उस गाड़ी के करीब जाकर खुद को धमाके से उड़ा दिया। मैं बता दूं कि चूंकि इस इलाके से अगर जोग्राफियाई साख्त हम इनका देखें तो औरंगजेई एजेंसी और हंगू जो यहाँ पर गुज़श्ता कई सालों से एक सेक्टेरियन वार भी और दहशतगर्दी के निशाने पर भी है, वो जंग चल रहा है। यहाँ पर दहशतगर्दों के लिए या तखरीबकारों के लिए ये जगह इंतहाई आसान इसलिए है कि मुख्तलिफ ऐसे रास्ते हैं जो बिल्कुल कोहाट के साथ पेवेस्ट हैं। कोहाट का यहाँ सिक्योरिटी का होल अगर हम सिचुएशन देखें तो बड़े फुल प्रूफ तरीके से सिक्योर किया गया है, लेकिन जो दहशतगर्दी के वाक़यात हो रहे हैं, जो खुदकुश हमले हो रहे हैं वो तो हर जगह हो रहे हैं, लेकिन कोहाट सबसे आसान तरीन शहर है दहशतगर्दी के हवाले से कि वो निशाना बन सकते हैं। और चूंकि अगर कोहाट में हम देखें तो कई सालों से यहाँ पर अफगान मुहाजिरीन भी आबाद है, मुख्तलिफ किस्म के लोग आबाद हैं कोहाट सिटी के अंदर, तो इनका तदारुक इंतहाई मुश्किल है। हाँ, अलबत्ता एक बात है, अगर सिविलियन ज्यादा से ज्यादा ताउन करे
हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ तब मुमकिन है, लेकिन जिन इलाके में सिविलियन ताउन कर रहे हैं सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ, तो वो अक़वाम वो कबाइल भी निशाना बनाए जा रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया नासिर दावड़, हमें सूरत हाल बता रहे थे कि कोहाट के आसपास के इलाकों में क्या सूरत हाल होती है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं कोहाट से अवामी नेशनल पार्टी की रुकन कौमी असम्बली मोहतरमा खुर्शीद बेगम, हम उनसे भी इस हवाले से बात करेंगे। बहुत शुक्रिया खुर्शीद बेगम साहिबा। यकीनन इस वाक़े का होना और इस तरह का हमला होना ये काबिल मज़म्मत है, और आप क्या कहती हैं कि ज़ाहिर है कि जो हसास अज़ला थे उसमें सिक्योरिटी के इंतज़ामात तो किए गए थे? यकीनन ये काबिल मज़म्मत वाक़या है जो अभी पेश आया है, और ख़ुसूसन इन दिनों में मुहर्रम के हवाले से मैं कहूँगी कि हमारे लोगों को भी इर्द गिर्द के हालात पे नज़र रखनी चाहिए, और जैसे ही इस किस्म के लोग देखें, मैंने पहले भी कहा है कि फ़ौरी तौर पर पुलिस को इत्तला कर देनी चाहिए, और हम हमेशा यही कहते हैं कि हम मज़म्मत ही कर सकते हैं, और मैं तो इन लोगों को इंसानियत के दायरे में ला। अच्छा, लेकिन पेशावर के आसपास और दीगर अजला में तो एहतमाम किया गया था सिक्योरिटी का, यकीनी तौर पर कोहाट के आसपास भी किया गया था, क्योंकि ज़ाहिर है कोहाट के साथ तो बड़ी एजेंसीज़ के जो है ना वो राब्ते मिलते हैं, रास्ते मिलते हैं। पुलिस अपना किरदार अदा कर रही है, पुलिस अपना किरदार अदा कर रही है जहाँ पे भी इस किस्म के वाक़यात होते हैं, और ख़ुदकश का तो कोई इलाज है ही नहीं। जब एक इंसान अपनी ज़िंदगी की बाजी हार दे तो उसका तो कोई इलाज है ही नहीं। वैसे पुलिस का जहाँ तक ताल्लुक़ है या मकामी लोगों का, मकामी इंतज़ामिया का जहाँ पे ताल्लुक़ है, तो भरपूर कोशिश की जा रही है कि इस किस्म के वाक़यात ना हो, और मज़ीद इसमें ज़्यादा बेहतरी लाई जा सके ताकि हम अपनी आवाम को ज़्यादा सहूलियत फराहम कर सके। इसमें मैं बुनियादी तौर पर यह दोबारा कहूँगी कि हमारी जितनी भी आवाम है उनको भी इस सिलसिले में सपोर्ट करना चाहिए, अपने इर्द गिर्द के हालात को देखना चाहिए। जो भी इस किस्म के तशवीशनाक हालात देखें या इस किस्म के मशकूक शख्स को देखा जाए तो फौरी तौर पर ख़ुद भी उसके बारे में पुलिस को इत्तला कर देनी चाहिए, और हालात पे कंट्रोल करने के लिए अपनी जो इर्द गिर्द का इलाका है, जो मकामी लोग हैं उनकी। अच्छा, इसमें खुर्शीद बेगम साहिबा इस वक्त ज़ख्मियों की क्या सूरत हाल है और हस्पतालों में क्या सूरत हाल है? क्योंकि ज़ाहिर है मुहर्रम उल हराम की वजह से तो यकीनी तौर पर हस्पताल भी अलर्ट होंगे और वहाँ भी इमरजेंसी नाफिज हुई होगी। बिल्कुल, इस सिलसिले में मीटिंग्स हो चुकी है कि मुहर्रम आया हुआ है। मुहर्रम के अलावा भी इस किस्म के वाक़यात होते रहते हैं, लेकिन चूँकि मुहर्रम एक ऐसा महीना है जिसमें नस्ली फसादात को, शिया और सुन्नी फसादात को हवा देने की कोशिश की जाती है, और इंशाअल्लाह हम इन लोगों को अपने अज़ाइम में कामयाब नहीं होने देंगे। हम अपनी आवाम से भी ये तवक्को रखते हैं कि वो भी इस सिलसिले में अपना किरदार अदा करेंगे, और इमरजेंसी का जहाँ पे ताल्लुक़ है कि अस्पतालों में इमरजेंसी। अच्छा, कोहाट के आसपास के इलाकों में भी कई ऑपरेशंस हो चुके हैं, आपके ख्याल में अब भी कुछ ऐसे इलाके हैं जो जिनमें मसाइल हैं? हुकूमत का जहाँ पे ताल्लुक़ है वो तो हर इलाके पे नज़र रखे हुए हैं, हर इलाके में, यहाँ तक कि पेशावर जो सेटल एरिया है, कोहाट जो सेटल एरिया है, वहाँ पे भी सर्च ऑपरेशन जारी है, अभी भी जारी है, हो रही है, और इंशाअल्लाह जहाँ तक हुकूमत का ताल्लुक़ है हम अपनी कोशिश जारी रखे हुए हैं जब तक इन इक़दामात पे काबू नहीं पाया जाता, इन हालात पे। बहुत बहुत शुक्रिया खुर्शीद बेगम, अवामी नेशनल पार्टी की रुकन कौमी असम्बली कोहाट से हमारे साथ थी। वक्त हुआ चाहता है एक ब्रेक का, और ब्रेक के बाद जिक्र करेंगे कि ड्रोन हमलों के मुतासरीन इस्लामाबाद पहुंचे हैं, और कल से ड्रोन हमलों के खिलाफ इस्लामाबाद की सड़कों पर भरपूर एहतजाज किया जाएगा। ये एहतजाज किस तरह से होगा ये हम आपको बताएंगे एक ब्रेक के बाद।